हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो क्वेश्चन है ये आपको देखने से पहले, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। यदि आपने ट्राई नहीं किया है तो इस लेक्चर को अभी बंद करें, ट्राई करें, और यदि आंसर नहीं आता है तो फिर से इस लेक्चर को आप देखें। ठीक है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी बेहतर बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फटाफट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बुक, हेडिंग डाली, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2 कॉलम। ठीक है, या फिर इसको आप डबल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 जून, ये 1 जून मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास आप बैलेंस देख सकते हैं, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस दोनों आपके पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव, कैश का तो हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही रहता है। बैंक का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एसेट भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। हो सकता है हमारे पैसे बैंक में हो तो एसेट है, और यदि हमने बैंक से उधार लिया हुआ है तो लायबिलिटी है। मगर अभी बैंक में हमारे पैसे रखे हुए हैं 17,500, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस लिखा है। ठीक है, अगर केवल बैलेंस लिखा है मतलब द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या लिखा होता, तो लिखा होता क्रेडिट बैलेंस, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, टू बैलेंस क्या, ब्रॉड डाउन अमाउंट, कैश कॉलम में 5,000, बैंक कॉलम में 17,500। राइट, कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स बेच दिए, ठीक है, किसने, ओनर ने, और उसको मिला कैश। और वो कैश उसने कहाँ जमा कर दिया, देखो जरा, फर्म्स बैंक अकाउंट। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं। तो यदि आ रहे हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, ओनर लेके आ रहा है, तो ओनर लेके आ रहा है, कब लेके आ रहा है, 5 जून को लेके आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल। ठीक है, और बैंक कॉलम में आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, 5,000। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। ध्यान देना, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल। अभी सेल हुई नहीं है, आपको एडवांस में पैसा मिल गया है और वो आपने बैंक में जमा कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, आपने ये एडवांस में पैसे लिए हैं। अगर एडवांस वर्ड यूज किया हुआ है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये अगेन पैसे आ रहे हैं, मगर ध्यान दीजिएगा, चेक मिला और चेक कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। बैंक में चला गया है, नहीं गया होता तो हम चेक इन हैंड लिखते, मगर वो बैंक में चला गया है। और ये कहाँ से आया है तो हम लिखेंगे टू एडवांस अगेंस्ट, जगह कम है मैं यही लिख दे रहा हूँ, से बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं, इसीलिए बैंक कॉलम में आप लिखिए 50,000। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। 7 जून को लिखा है पेड एस बोस बाय चेक 12,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 200। बेटा अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, आपने 7 जून को चेक दिया है। क्या दिया है, चेक दिया है। चेक कितने का है, 12,500 का। तो 12,500 का चेक हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। किसको दिया है, एस बोस को लिखा दिया है, तो हम लिखेंगे बाय एस बोस। ठीक है, ये 12,500। अब बात आती है कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये 2 कॉलम कैश बुक में कहीं भी डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम नहीं है, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो किधर जाएगा, बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। आप ध्यान रखिए कि
आप एंट्री क्या करते, अगर जनरल एंट्री करते पूरी की पूरी, आप जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार से लिखते, अगर आपको याद है, आप लिखते एस बोस अकाउंट डेबिट 12,700 टू, ध्यान रखिएगा, बैंक 12,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। ऐसा लिखते, ऐसा लिखते यदि हम जनरल एंट्री करते। तो आपने ये 12,500 की एंट्री तो कर दी, मगर ये 200 रुपए का क्या बेटा, 200 रुपए की अलग से एंट्री कर दो। एंट्री तो उसी प्रकार से होगी, एस बोस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 200, 200। अगर हम पूरी की पूरी एंट्री करते तो क्या लिखा था मैंने, क्या बोला था, ध्यान से देखो, एस बोस 12,700 टू बैंक 12,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अगर पूरी एंट्री होती तो, मगर इसका इतना पार्ट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ 12,700 की जगह 12,500 भी लिख चुके हैं और बैंक भी लिख चुके हैं। तो बाकी क्या बचा था, केवल 200 रुपये बचा था, तो 200 रुपये हमने लिख दिया। हाँ या ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप एक बार अगर देखोगे ना एक तरीके से, तो यहाँ पे ये मैं जनरल एंट्री अगर पास करता तो क्या जनरल एंट्री होती, वो भी देख लो एक बार। अगर ये जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते, केवल इसकी बात कर रहा हूं, तो हम इस प्रकार से लिखते, एस बोस टू बैंक, कितना, 12,500, 12,500, ऐसा ही लिखते हैं हम। तो बस इन दोनों को आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, एस बोस अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, दोनों में आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सेम अकाउंट है ना। एस बोस अकाउंट डेबिट कितना हो जाता, 12,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 200 टू बैंक 12,500, सेम एंट्री हो गई है कि नहीं, सिंपल है। थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हालांकि मैंने, वो इसलिए किया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दिस इज द जनरल एंट्री एज गोस टू डिस्काउंट रिसीव्ड विच इज टू बी पास्ड सेपरेटली, है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस इन कैश। ठीक है, तो हमने वेजेस दिए हैं, कब दिए हैं ये, इससे पहले ये कब था, ये 7th ऑफ जून है, ठीक है, हाँ ये है 9th ऑफ जून बाय वेजेस, कितना दिया, 3,000 दिया, ठीक है, तो ये भी हो गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी सेंट इट टू बैंक, आपको चेक मिला मुखर्जी से और सीधे बैंक में चला भी गया, सीधे चला गया तो सीधी सी बात है, लिख दो कि टू, किससे मिला, ए मुखर्जी, ए मुखर्जी, ठीक है। बैंक में सीधे हमने जमा कर दिया, कितने का है, 6,000 का, तो कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉन फ्रॉम बैंक, हाँ अब ये है अच्छी एंट्री, ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, तो बैंक से ड्रॉ कर लिया मतलब बैंक से निकाल लिया, तो हमारे पास कैश आ रहा है, बैंक से जा रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट साइड में लिखूंगा, कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 5,000। और सेम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 21 जून को बैंक से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 5,000 जा रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं बताओ, कॉन्ट्रा एंट्री सर। कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे लिखते हैं, कैपिटल सी के साथ, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, तो 29 जून को पेड ऑफिस सैलरीज है, तो बाय सैलरीज लिख दे रहा हूं मैं, कितनी सैलरी है, 4,000, तो 4,000 ये लिख दिया मैंने कैश कॉलम में। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, आपने गुड्स बेचे, कैश में बेचे, मगर आपने सीधे बैंक में जमा कर दिए, आपने बेचे और सीधे बैंक में जमा कर दिए, तो हमारे पास तो समझो आए नहीं आए एक बराबर, पैसा आया, अब अपने पास लाने के बजाय सीधे ले गए और बैंक में जमा कर दिया, तो अब आपका जो पैसा है वो सीधे बैंक में ही आया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 30 जून में क्या लिखूंगा, टू सेल,
कहाँ पैसा आया? सीधे बैंक में आया। ठीक है, सिंपल है। पेड रेंट बाय चेक, तो 30 जून को क्या लिखना है? बाय रेंट। पैसे कहाँ से गए? बैंक से गए, तो ये मैंने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं फटाफट, यहाँ का टोटल 5 और 5 10, यहाँ का टोटल 7। तो मैं क्या करूँगा, जो ज़्यादा होगा वही लिखूंगा, और ऑब्वियस सी बात है, या तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे या तो डेबिट ज़्यादा होगा कैश कॉलम का। बैंक का कुछ भी हो सकता है। तो चलो बैंक का भी टोटल करते हैं हम। यहाँ पे 17,500 प्लस 5,000 हो जाता है 22,500, एंड 50,000 72,500, 78,500, 78,500, और ये हो जाता है 86,500 मेरे ख्याल से। फिर भी देख लेंगे हम, हो सकता है गलती हो। 86,500 में से माइनस कर लेते हैं हम कितना, ये 17,500 और ये 18,500, तो 86,500 माइनस 18,500, तो ये आ जाता है 68,000। एक बार आंसर अपन चेक कर लेते हैं कि क्या है, सही है नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलिए, यहाँ पे पहले मैं लिख दूं, यहाँ पे भी 86,500। मैंने क्या किया है, इसका भी टोटल किया, इसका भी टोटल किया है ना, रफ में दोनों का टोटल किया, फिर माइनस किया, है ना। आप देख सकते हैं डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आ रहा है कितना, 68,000, और यहाँ पे 10 एंड माइनस 7 तो हो जाता है 3,000। कैश कॉलम का भी आंसर इतना ही है, 3,000। ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनता है तो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।